हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे हमको देख व सुन पा रहे होंगे। तो आज हम आपको कोशिका के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो मीन्स होता है सेल तथा लॉजी मीन्स अध्ययन करना, साइटोलॉजी। और सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1665 में की थी। लेकिन उन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी कॉर्क के टुकड़े में। और जानते हैं सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी जीवित कोशिका में। निर्जीव कोशिका पूछा जाए तो रॉबर्ट, लेकिन सबसे पहले उन्हीं ने की थी, रॉबर्ट हुक ने ही की थी। और सजीव कोशिका की खोज पूछा जाए तो सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। चलिए जानते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं या शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिकाएं मुख्य दो प्रकार की होते हैं, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की होती है तथा जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो वेल डेवलप होती है। मीन्स जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है या एब्सेंट होता है, तथा जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप होता है। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका की शब्द सर्वप्रथम चैटन नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य दो प्रकार की होती हैं, जंत कोशिका तथा पादप कोशिका। जंत कोशिका किसे कहते हैं, पादप कोशिका किसे कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जो जीव जंतुओं में पाई जाती हैं उसे जंत कोशिका कहते हैं तथा ऐसी कोशिकाएं जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं उन्हें पादप कोशिका कहते हैं। आइए जानते हैं जंत कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है। जो जंत कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है तथा जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जंत कोशिकाएं देखने में छोटी होती हैं तथा जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो देखने में बड़ी होती हैं। जंत कोशिकाओं में जो वैक्यूल मीन्स जो रिक्तिका होती है वो छोटी होती है या होती ही नहीं है तथा जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। जो पादप कोशिका होती है उसमें क्लोरोफिल जो हरित लवक होता है वो उपस्थित होता है, लेकिन जंत कोशिकाओं में जो हरित लवक होता है वो उपस्थित नहीं होता है। आइए जानते हैं हरित लवक का कार्य क्या है। जो हरित लवक होता है वो पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है तथा क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाते हैं। अब आइए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जीव जंतुओं में नहीं होती हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि वे दूसरे पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। और कोशिका के कुछ कोशिकांगों के नाम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और हरित लवक, क्रोमोसोम, बहुत सारे नेम हैं और हैं कुछ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मीन्स कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपको समझ में आया होगा। आइए बताते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO कहा जाता है, प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। वो स्वयं एक कोशिका है, बड़ी होती है, सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। मानव शरीर की अगर पूछा जाए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है मेल का स्पर्म। जो मेल होते हैं मीन्स जो नर होते हैं उनका शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। और जो मादा का अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी थी, आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।